परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बेसिक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत कक्कड़। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.surjeetkakkad.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखूँगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बेसिक पार्ट 4। इस लेसन में हम समझेंगे एंट्री टाइप्स, बूस्टर्स, एग्जिट्स और ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड में एंटर करने के विभिन्न तरीकों को समझते हैं। हम ट्रेड सेटअप की क्वालिटी के आधार पर ट्रेड में एंटर करने के 3 अलग अलग तरीके सीखेंगे। पहले प्रकार की एंट्री को टाइप 1 या लिमिट एंट्री कहा जाता है। एक सप्लाई जोन का उदाहरण लेते हैं। यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन 200 पर है, जिसका अर्थ है कि मैं शॉर्ट जाना चाहता हूँ जब कीमत 200 तक पहुँचेगी। टाइप 1 ट्रेड के लिए हम एडवांस में एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे ही प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन पर आएगा, ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। इसी तरह डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन 100 पर है, जिसका अर्थ है कि मैं लॉन्ग जाना चाहता हूं जब कीमतें 100 तक पहुंचेंगी। टाइप 1 ट्रेड के लिए हम पहले से ही एक लॉन्ग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे ही कीमत प्रॉक्सिमल लाइन पर पहुंचेगी, ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। दूसरे प्रकार की एंट्री को टाइप 2 या जोन एंट्री कहा जाता है। सप्लाई जोन में हम प्राइस का जोन में आने का इंतज़ार करते हैं और एक बेरिश या वेरी बेरिश कैंडल बनने का इंतज़ार करते हैं। एक बार जब जोन में बेरिश या वेरी बेरिश संकेत को देखते हैं, तो हम करंट प्राइस पर शॉर्ट कर सकते हैं। डिमांड जोन में हम प्राइस का जोन में आने का इंतज़ार करते हैं और एक बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल बनने का इंतज़ार करते हैं। एक बार जब हम जोन में बुलिश या वेरी बुलिश संकेत को देखते हैं, तो हम करंट मार्केट प्राइस पर लॉन्ग कर सकते हैं। तीसरे प्रकार की एंट्री को टाइप 3 या कंफर्मेशन एंट्री कहा जाता है। सप्लाई जोन में हम प्रॉक्सिमल लाइन पे शॉर्ट ट्रेड ऑर्डर प्लेस करते हैं, जोन के अंदर एक बेरिश या वेरी बेरिश कैंडल के बाद। जैसे ही प्राइस जोन से बाहर निकलेगा, शॉर्ट ऑर्डर फिल हो जाएगा। डिमांड जोन में हम प्रॉक्सिमल लाइन पर लॉन्ग ऑर्डर प्लेस करते हैं, जोन के अंदर एक बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल के बाद। जैसे ही प्राइस जोन से बाहर निकलेगा, ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, हम टाइप 2 टाइप 3 ट्रेड्स के लिए बुलिश, वेरी बुलिश, न्यूट्रल, बेरिश और वेरी बेरिश कैंडल की पहचान करना सीखेंगे। विभिन्न प्रकार की एंट्रीज के फ़ायदे और नुकसान को समझते हैं। हम डिमांड जोन का उदाहरण लेंगे, वही सप्लाई जोन के लिए भी अप्लाई होगा। टाइप 1 या लिमिट एंट्री में हमारे ऑर्डर्स एडवांस में रखे गए हैं। प्राइस जोन को टच करके वापस जा सकता है, इसलिए टाइप 1 में ऑर्डर फिल होने की सबसे अधिक संभावना है। और क्योंकि ऑर्डर एडवांस में रखा गया है, टाइप 1 एंट्री सेट एंड फॉरगेट के रूप में भी की जा सकती है। नुकसान के बारे में बात करते हुए, टाइप 2 एंट्री में हम प्राइस का जोन के अंदर जाने के बाद बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल का इंतज़ार करते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसी कीमत पर हम खरीद रहे हैं जो प्रॉक्सिमल लाइन से सस्ती है। इसलिए टाइप 2 ट्रेड में टाइप 1 ट्रेड की तुलना में रिस्क छोटा होगा। टाइप 1 एंट्री का पहला नुकसान यह है कि इसमें जोन एंट्री की तुलना में बिगर रिस्क होता है। यदि आप टारगेट को देखें, तो टाइप 1 एंट्री में टाइप 2 एंट्री की तुलना में छोटा रिवॉर्ड होगा। और क्योंकि हम टाइप 1 एंट्री में किसी भी तेज़ी या मंदी के संकेतों का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें सबसे बड़ा अज्ञात भी है, जिसकी वजह से स्टॉप आउट होने की संभावना बढ़ जाती है। टाइप 2 एंट्रीज़ के लिए हम प्राइस का जोन में प्रवेश करने और जोन के अंदर एक बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल बनने का इंतज़ार करते हैं। एक बार जब हम बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल देखते हैं, तो हम तुरंत करंट मार्केट प्राइस पर ख़रीदते हैं। क्योंकि हम प्रॉक्सिमल लाइन की तुलना में सस्ता खरीद रहे हैं,
जिससे ट्रेड पर रिस्क कम हो जाता है। यही कारण है कि टाइप 2 या जोन एंट्री में सभी एंट्रीज के मुकाबले सबसे कम रिस्क होता है। जब हम एक सस्ती कीमत पर खरीद रहे हैं तो रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है। यही कारण है टाइप 2 एंट्रीज में सभी एंट्री के मुकाबले सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। टाइप 3 एंट्री में हम अपने ऑर्डर को बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल बनने के बाद प्रॉक्सिमल लाइन पर रखते हैं। क्योंकि कीमतें हमारी एंट्री प्राइस से गैप कर सकती हैं, इसलिए टाइप 2 में टाइप 3 की तुलना में एंट्री का ज़्यादा संभावना होती है। कई बार प्राइस डिमांड जोन से तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं बिना जोन के अंदर एक बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल बनाए। यही कारण है कि टाइप 2 एंट्री में फिल की संभावना कम होती है, क्योंकि हमें इंतज़ार करना पड़ता है बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल का। जोन एंट्रीज़ को सेट एंड फॉरगेट नहीं किया जा सकता। टाइप 3 एंट्रीज़ के लिए हम कीमतों की जोन में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते हैं और जोन के अंदर एक बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल का निर्माण की प्रतीक्षा करते हैं। एक बार जब हम बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल देखते हैं तो हम प्रॉक्सिमल लाइन पर खरीदने का ऑर्डर लगा देते हैं। जब प्राइस जोन से बाहर जाएगा तो ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। क्योंकि हम प्रॉक्सिमल लाइन पर खरीद रहे हैं, इसलिए रिस्क लिमिट एंट्री के समान है। इसी तरह रिवॉर्ड भी लिमिट एंट्री के समान है। क्योंकि हम दोहरी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहली जोन के अंदर बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल और दूसरी प्राइस का जोन को छोड़ना, इसलिए टाइप 3 ट्रेड्स में स्टॉप्ड आउट होने की संभावना सबसे कम होती है। कई बार कीमतें सिर्फ जोन को छूकर जोन से दूर जा सकती हैं या जोन से बाहर गैप कर सकती हैं। यही कारण है कि कंफर्मेशन एंट्री में फिल प्राप्त करने की सबसे कम संभावना है। क्योंकि हमें बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कंफर्मेशन एंट्रीज को सेट एंड फॉरगेट नहीं किया जा सकता। बूस्टर्स हमें ट्रेडिंग में एज प्रोवाइड करते हैं। बूस्टर एक स्कोरिंग प्रणाली है जो ऑब्जेक्टिवली ट्रेड की गुणवत्ता को मापती है। हम ट्रेडिंग तभी करते हैं जब प्राइस चार्ट पर स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जो एक महत्वपूर्ण एडवांटेज प्रदान करता है। हम बूस्टर का उपयोग करते हैं इस एडवांटेज को मापने में। बूस्टर मैकेनिकल रूप से ट्रेड की योजना बनाने में मदद करता है। आप तय करेंगे कि आपकी जोखिम की स्तर और आपके अनुभव के आधार पर ट्रेड में एंट्री करने के लिए कौन सा बूस्टर स्कोर स्वीकार किया जाए। जितने ज़्यादा बूस्टर इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर ट्रेड सेटअप समझ में आएगा। हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी बेसिक में 4 बूस्टर को कवर करेंगे और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडवांस में 6 बूस्टर्स। पहला बूस्टर फ्रेशनेस है। आइए एक उदाहरण के साथ फ्रेशनेस को समझते हैं। मान लेते हैं कि कीमतें घट रही हैं। कीमतों में गिरावट का लॉजिकल रीज़न सप्लाई है। क्योंकि कीमतें सस्ती हो रही हैं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस सस्ते प्राइस पर 50 लाख शेयर खरीदना शुरू कर देता है, जिसके कारण प्राइस रेंज में ट्रेड करना शुरू करता है। मान लेते हैं कि सप्लाई कम हो जाती है और अधिक डिमांड के कारण कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। इस बात की संभावना है कि जो व्यक्ति 50 लाख शेयर खरीदना चाहता था उसे 100% फिल नहीं मिला। मान लेते हैं उसे केवल 20 लाख शेयर मिले और अभी भी उसका 30 लाख शेयर के लिए पेंडिंग ऑर्डर है। इससे एक डिमांड जोन पैटर्न बनेगा जिसे हम ड्रॉप बेस रैली कहते हैं। कुछ समय बाद कीमतें उस जोन में वापस आना शुरू करती हैं जहां हमारे पास पहले से ही 30 लाख शेयर का पेंडिंग ऑर्डर है। प्राइस फिर से एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देता है। इस बार मान लेते हैं कि 20 लाख शेयर फिल हो जाते हैं और अधिक डिमांड के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसका अर्थ है कि इस प्राइस लेवल पर हमारे पास अभी भी खरीदने के लिए 10 लाख शेयर के पेंडिंग ऑर्डर हैं। कुछ समय बाद कीमत उस जोन में वापस आना शुरू हो जाती है जहां हमारे पास पहले से ही 10 लाख शेयर के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं।
प्राइस फिर से एक रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देता है और अब बचे हुए सारे शेयर्स खरीदे जाते हैं। क्योंकि डिमांड ख़त्म हो गई है, इसलिए अधिक सप्लाई के कारण कीमतें नीचे जा सकती हैं। इस उदाहरण से हम ये समझते हैं कि यदि कोई जोन फ्रेश है तो वहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन जितनी बार जोन टेस्ट हो रहा है उस जोन के पेंडिंग ऑर्डर्स घटने लगते हैं या समाप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि फ्रेशनेस पहला क्वालिटी बूस्टर है। यदि कोई जोन फ्रेश है तो वहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। फ्रेश जोन का स्कोर 3 होगा। यदि एक जोन एक बार टेस्ट हुआ है लेकिन शैलो टच, तो हम इसे 1.5 का स्कोर देंगे, और यदि कोई जोन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है तो हम इसे 0 का स्कोर देंगे। दूसरा बूस्टर है स्ट्रेंथ। चार्ट पर आप देखेंगे कि कुछ कैंडल्स बहुत बड़ी हैं और कुछ नहीं। इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। बाजार बायर्स और सेलर से बनता है। बायर्स उस कीमत पर बोली लगा रहे हैं जिस पर वह खरीदना चाहते हैं, और सेलर्स वह मूल्य बताते हैं जिस पर वह बेचना चाहते हैं। यदि आप दाईं ओर स्थित टेबल को देखते हैं तो बिड साइड पर हमारे पास 99.95 पर एक खरीदार है जो 102 शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक है। 54 शेयर्स को खरीदने के लिए 99.90 पर एक खरीदार है। इसी तरह 99.85 पर एक खरीदार 205 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है, और 99.80 पर खरीदार 7 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आस्क साइड पर हमारे पास 2 शेयर्स को बेचने के लिए 100.05 पर एक सेलर है, 100.10 पर सेलर है जो 305 शेयर्स को बेचने के लिए तैयार है, 100.15 पर एक सेलर 45 शेयर्स बेचने के लिए इच्छुक है, और 100.20 पर एक सेलर 84 शेयर्स को बेचने के लिए तैयार है। यदि करंट मार्केट प्राइस 100 है और मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं केवल एक सेलर से ख़रीद सकता हूँ, और पहला सेलर 100.05 पर उपलब्ध है। इस सेलर से ख़रीदे जाने वाली शेयर्स की अधिकतम संख्या 2 है। अगर मैं बाय ऑर्डर प्लेस करता हूँ 2000 शेयर्स का 100.05 पर, मुझे केवल 2 शेयर्स ही मिलेंगे क्योंकि यह 100.05 पर उपलब्ध मात्रा है। इसलिए यदि मैं अधिक शेयर्स खरीदना चाहता हूँ तो मुझे अपने खरीद मूल्य को बढ़ाना होगा, या दूसरे शब्दों में महंगा खरीदना होगा। यदि मैं करंट मार्केट प्राइस से 10 पैसे महंगा खरीदता हूँ तो मुझे 2 + 305 मिल सकते हैं जो कि 307 शेयर्स हैं। अगर मैं 15 पैसे महंगा खरीदता हूँ तो मुझे 2 + 305 + 45 शेयर्स मिल सकते हैं जो कि 352 शेयर्स हैं। यदि मैं करंट मार्केट प्राइस से 20 पैसे महंगा खरीदता हूँ तो मुझे 2 + 305 + 45 + 84 शेयर्स मिल सकते हैं जो कि 436 शेयर्स हैं। जितना अधिक महंगा उतनी बड़ी मात्रा में खरीद हो सकती है, इसलिए मुझे 2000 शेयर्स के लिए करंट मार्केट प्राइस से 50 पैसे महंगा खरीदना पड़ सकता है। इसी तरह अगर मैं 2500 शेयर्स 5 पैसे सस्ते बेचने का ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मैं केवल 102 शेयर्स ही बेच सकता हूँ। अगर मैं 10 पैसे सस्ते बेचता हूँ तो मैं 102 + 54 बेच सकता हूँ जो 156 है। अगर मैं 15 पैसे सस्ता बेचता हूँ तो मैं 361 शेयर्स बेच सकता हूँ। अगर मैं 20 पैसे सस्ता बेचता हूँ तो मैं 368 शेयर्स बेच सकता हूँ। 2500 शेयर्स के लिए मुझे करंट मार्केट प्राइस की तुलना में 40 पैसे सस्ता बेचना पड़ सकता है। ये उदाहरण हमें बताता है कि बड़ी मात्रा के लिए हमें हमेशा करंट मार्केट प्राइस से महंगा खरीदना होगा या सस्ता बेचना होगा। यही कारण है कि जब हम चार्ट पर स्ट्रॉन्ग मूव देखते हैं तो वह हमें बताती है कि किसी ने महंगी कीमत पर खरीदना या सस्ती कीमत पर बेचना शुरू किया, जो केवल बिग बॉयज़ हो सकते हैं।
इस तरह स्ट्रेंथ हमें बिग बॉयज़ के फुटप्रिंट्स पहचानने में मदद करती है। स्ट्रेंथ हमारा दूसरा क्वालिटी बूस्टर है। यदि लेग आउट एक गैप या एक्सप्लोसिव मूव है तो हम इसे 2 का स्कोर देंगे। यदि लेग आउट स्ट्रॉन्ग है तो हम इसे 1 का स्कोर देंगे, और यदि लेग आउट वीक है तो हम इसे 0 का स्कोर देंगे। तीसरा क्वालिटी बूस्टर टाइम स्पेंट एट द जोन है। यदि बिग बॉयज़ भाग ले रहे थे क्योंकि उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं, तो दूसरे पक्ष को जल्दी से अब्जॉर्ब होना चाहिए और कीमतें उस जोन में लंबे समय के लिए नहीं रहनी चाहिए। इस बूस्टर को लागू करने के लिए हम बेसिंग में कैंडल्स की संख्या की गणना करते हैं। यदि कैंडल्स की संख्या 1 से 3 है, जिसका अर्थ है जोन में बहुत कम समय बिताया, तो हम इसे 2 का स्कोर देंगे। यदि बेसिंग में कैंडल्स की संख्या 4 से 6 है तो हम इसे 1 का स्कोर देंगे, और अगर बेसिंग में कैंडल की संख्या 6 से अधिक है तो हम इसे 0 का स्कोर देंगे। अंतिम क्वालिटी बूस्टर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो है। इस बूस्टर को लागू करने के लिए हम पहचानेंगे कि अपोजिंग जोन कितना दूर है। यह बूस्टर 2 तरह से मदद करता है। पहला, ये हमें ट्रेड में प्रवेश करने से पहले रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो को समझने में मदद करता है, जो हमारे ट्रेड प्लान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि हम समझते हैं कि प्रत्येक ट्रेड एक लाभदायक ट्रेड नहीं हो सकता, हम केवल उन ट्रेड्स में भाग लेना चाहते हैं जहां रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो अच्छा है। और दूसरा, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो तभी अच्छा होगा जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ हमारे जोन में रिट्रेस करेगा। ये स्ट्रॉन्ग मूव हमें डर और लालच की भावना को पहचानने में मदद करता है। ओवरनाइट ट्रेड के लिए यदि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 3:1 या उससे अधिक है, और इंट्राडे ट्रेड के लिए यदि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 2:1 या उससे अधिक है तो हम इसे 3 का स्कोर देंगे। ओवरनाइट ट्रेड के लिए यदि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 2:1 या उससे अधिक है, या एक इंट्राडे ट्रेड के लिए यदि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 1.5:1 या उससे अधिक है, हम इसे 1.5 का स्कोर देंगे। ओवरनाइट ट्रेड के लिए यदि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 2:1 से कम है, और इंट्राडे ट्रेड के लिए अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 1.5:1 से कम है तो हम इसे 0 का स्कोर देंगे। जोन का अधिकतम स्कोर फ्रेशनेस का 3 हो सकता है, स्ट्रेंथ का 2, टाइम एट द जोन का 2 और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो का 3 हो सकता है। इसका अर्थ है कि किसी भी जोन का अधिकतम क्वालिटी बूस्टर स्कोर 10 हो सकता है। एक ट्रेडर को हमेशा सर्वश्रेष्ठ जोन में ट्रेड करना चाहिए। इसलिए यदि किसी जोन का स्कोर 7 या 7 से कम है तो हम उस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। यदि किसी जोन का स्कोर 8 या 9 है तो हम इसे टाइप 2 या टाइप 3 ट्रेड कर सकते हैं। यदि क्वालिटी स्कोरिंग 10 है तो हम ट्रेड को टाइप 1 ट्रेड कर सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। चार्ट पर हमारे पास एक ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है। क्वालिटी बूस्टर अप्लाई करते हैं। यह जोन फ्रेश है, इसलिए इसका 3 का स्कोर होगा। मैंने एक्सप्लोसिव मूव इंडिकेटर लगाया है। सभी काली रंग की कैंडल्स एक्सप्लोसिव कैंडल्स हैं। जब आपने कोर्स के लिए रजिस्टर किया तो आपको एक वीडियो लिंक के साथ ईमेल आया होगा जिसमें बताया गया है कि आप ट्रेडिंग व्यू पे ये इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं। यह लिंक नीचे भी दिया गया है। क्योंकि लेग आउट एक्सप्लोसिव है, इसका 2 का स्कोर होगा। बेसिंग में कैंडल्स की संख्या 1 है, इसलिए 2 का स्कोर होगा। जब कीमत वापस जोन में आ रही है तो हम टारगेट के लिए अपोजिंग फ्रेश जोन की पहचान करेंगे। इस मामले में ये रैली बेस रैली है। अब हम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो चेक करेंगे। क्योंकि यह 2:1 से अधिक है, इसलिए 3 का स्कोर होगा। इस जोन का कुल क्वालिटी बूस्टर स्कोर है 10। यहाँ आप देख सकते हैं कि सप्लाई जोन से प्राइस हमारे लक्ष्य पर चला गया। एक ट्रेड में एंट्री करने के बाद हमें एग्जिट करके ट्रेड को क्लोज करना पड़ता है।
एग्जिट प्रॉफिट या लॉस में हो सकता है। लॉस एग्जिट को स्टॉप लॉस कहा जाता है और प्रॉफिट एग्जिट को टारगेट कहा जाता है। जब एग्जिट प्लान करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्पष्ट और पूर्व नियोजित टारगेट और स्टॉप लॉस है। टारगेट को रिक्वायर्ड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो प्रदान करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड के लिए हमें 2:1 और ओवरनाइट ट्रेड्स के लिए हमें 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो चाहिए। टारगेट अपोजिंग फ्रेश जोन से पहले होगा। यदि आप डिमांड पर लॉन्ग कर रहे हैं तो टारगेट अपोजिंग फ्रेश सप्लाई जोन होगा। यदि आप सप्लाई में शॉर्ट कर रहे हैं तो टारगेट अपोजिंग फ्रेश डिमांड जोन होगा। स्टॉप लॉस डिस्टल लाइन होगी। जोनिंग रूल्स में हमने समझा कि एंट्री के लिए जोन्स ड्रॉ करने के लिए हम बॉडी टू विक मेथड यूज़ करते हैं जिसे प्रेफर्ड मेथड कहते हैं। टारगेट्स के लिए हम विक टू विक मेथड यूज़ करेंगे। एक ट्रेड में एंट्री करने के बाद हम रिस्क को मैनेज करने के लिए ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स का उपयोग करेंगे। हर ट्रेड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंट्री, ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जिट। उचित ट्रेड मैनेजमेंट लाभदायक ट्रेड्स के लिए महत्वपूर्ण है। उचित ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है ट्रेड में प्रवेश करने से पहले कैपिटल की सुरक्षा के लिए स्टॉप लॉस को एडजस्ट करने के पूर्व निर्धारित नियम। ब्रेक इवन का मतलब है कि एक ही प्राइस पर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना, या दूसरे शब्दों में ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। हमारा ब्रेक इवन रूल होगा 1:1 पर स्टॉप लॉस को एंट्री पर लगाना। डिमांड जोन का उपयोग करते हुए ट्रेड मैनेजमेंट का एक उदाहरण देखते हैं। इस ट्रेड में एंट्री प्राइस 100 है और स्टॉप लॉस 98 है। हम कीमतों की प्रतीक्षा करते हैं डिमांड जोन में वापस आने की। एक बार कीमत डिमांड जोन पर वापस आती है तो हम 100 पर ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 98 पर है, इसलिए हम इस ट्रेड पर 2 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। एक बार जब प्राइस हमारे पक्ष में 1:1 हो जाएगा, यानी कि हमारा लाभ हमारे जोखिम के बराबर, उस समय हम स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे। जो 98 पर था, एंट्री प्राइस 100 पर लगा देंगे। अगर कीमतें बढ़ती रहती हैं तो हम अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कीमतें नीचे आने लगती हैं तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। इसे ब्रेक इवन ट्रेड कहा जाता है। सप्लाई जोन का उपयोग करते हुए ट्रेड मैनेजमेंट का एक उदाहरण देखते हैं। इस ट्रेड में एंट्री प्राइस 200 है और स्टॉप लॉस 202। हम कीमतों की प्रतीक्षा करते हैं सप्लाई जोन में वापस आने की। एक बार कीमत सप्लाई जोन पर वापस आती है तो हम 200 पर ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 202 पर है, इसलिए हम इस ट्रेड पर 2 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। एक बार जब प्राइस हमारे पक्ष में 1:1 हो जाएगा, यानी कि हमारा लाभ हमारे जोखिम के बराबर, उस समय हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई करके जो 202 पर था, एंट्री प्राइस 200 पर लगा देंगे। अगर कीमतें गिरती रहती हैं तो हम अपना टारगेट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कीमतें बढ़ने लगती हैं तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। इसे ब्रेक इवन कहा जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्टिव स्टॉप है जो कीमत को फॉलो करता है। पॉइंट वैल्यू या परसेंटेज पर आधारित हो सकता है, जो अधिकतम प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक किया जा सकता है। जैसे हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी में बढ़ेंगे, हम एक ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो डिमांड और सप्लाई जोन्स पर आधारित है। हम इसे टेक्निकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं और इसे मैनुअली लगाया जाएगा। दिस इज सुरजीत कक्कर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में।